हेलो बच्चों, आप अपने इस चैनल फिजिक्स बैटल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको प्राप्त हो। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अंशु कुमार तिवारी। वार्म वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बैटल। एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स बैटल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की विषय वस्तु मैथ्स की यात्रा में, गणित की यात्रा में आज हम लोग लेक्चर 5वां क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री पर अध्ययन करेंगे। ध्यान रहे कि पिछले वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के साथ आई बटन सजेस्ट कर दिया जाएगा पिछले तीनों वीडियोस का, पिछले चारों लेक्चर्स का, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा जिससे कि आप इसके पिछले वीडियोस को देख सकते हैं और अत्यंत सहज और सुगम इस लेक्चर को बना सकते हैं। आपके लिए अत्यंत सहजता और सुगमता इस लेक्चर में आ जाएगा, समझने में आसानी उत्पन्न होगी। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज की विषय वस्तु ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पे बात करेंगे। जैसे साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, tan 90 डिग्री इक्वल टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। अब ये कैसे आता है? कई बच्चे, कई लोग परेशान रहते हैं कि सर याद नहीं हो रहा है। ये कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हैं कि याद नहीं हो रहा है। अरे मूर्ख, आप याद क्यों कर रहे हो? आप समझो ना, तरीका जानो उसका कैसे निकलता है। इस दुनिया में कोई भी चीज बिना किसी तरीका का नहीं आया है, नहीं होता है। ऑल sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a sphere. ओके, तो आइए कैसे बनता है हम लोग इस विषय वस्तु पर बात करते हैं। देखिए, हम लोग यहां पर जितना कहेंगे 360, 200, 720 जितना कहेंगे उतने की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपको भी तरीका बताएंगे, आप भी निकालना शुरू करेंगे। बस इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, बिल्कुल आसानी से इजिली निकालेंगे आप। देखिए, जैसे यहां पे ये हो जाएगा, एक में हो जाएगा थीटा और एक में हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है ना? तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज नीचे हो जाएगा बाबू, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसमें हो जाएगा बाबू साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। अब आइए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। पहले 90 डिग्री तक हम लोग देखते हैं। 90 डिग्री, उसके बाद 120 डिग्री, 135 डिग्री, उसके बाद बाबू इसके बाद हो जाएगा 150 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, अभी 180 तक का बताते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे निकलता है ये। बिल्कुल सिंपल। आप जानते हैं चतुर्थांश 4 होता है, तो आप 0 से लेकर 4 तक लिख लीजिए। 0 से लेकर हमने 4 तक लिख लिया। 90 तक का पहले हम लोग निकालते हैं। 0 से लेकर 4 तक लिख दिए। इसके बाद आप सब में क्या कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए, 4 से हमने सब में क्या कर दिया बाबू, डिवाइड कर दिया। 4 भाग में सबको बांट दिया। इसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, सबका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। एक तरीका ये है, बिल्कुल आसान। देखिए, 0 में जब किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही आता है। 1 का वर्गमूल जो है स्क्वायर रूट 1 होगा। 4 का कितना होगा बाबू, 2 होगा। 2 दूना का 4, कट क्या आएगा, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, √√3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1। ठीक है,
एक तरीका आपको मैंने ये बताया। अब इसको क्या कर लीजिए, पकड़ करके ऐसे इसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, उल्टा चलिए आइए 1/√3/2, फिर 1/√2, फिर ये हो जाएगा बाबू 1/2 और ये क्या हो गया 0। अब आइए, आपको पता है कि साइन बाई cos tan थीटा इक्वल टू, मैंने पहले भी बताया था इन माय प्रीवियस लेक्चर, tan थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड cos थीटा। तो ये 0/1 इक्वल टू 0, 1/2/√3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/√3। फिर उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा बेटा 1 आएगा, इसमें 2 कैंसिल होगा तो √3 आएगा। एनी डिजिट बाई 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, यानी उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अभी तक कोई गणितज्ञ नहीं हुआ जो इसकी परिभाषा बता दे। 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी किसी भी संख्या में 0 से यदि भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका मान होता है नॉट डिफाइंड, यानी पता नहीं है। अब देखिए, फिर कान पकड़ के ऐंठ दीजिए, उल्टा चला दीजिए इसको, इनफाइनाइट √3 1/√3, फिर ये 0। अब आपको पता है बाबू कि सेक का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर को क्या न्यूमरेटर। तो 1 है, ये नीचे तो 1 है ही, तो 1/1 इक्वल टू 1। देखिए 2/√3 हो जाएगा। ये वाला बाबू यहां पे √2/1 होगा, तो बाई 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये 2 हो जाएगा बाबू। ये वाला क्या हो जाएगा 0 का उल्टा। यही तो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा वो है कि 0 और इनफाइनाइट की शादी हुई है, हमेशा लड़ते रहते हैं। और जब भी हम लोग पढ़ाते भी तो कहते हैं 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है इनफाइनाइट, यानी नॉट डिफाइंड होता है। बात समझ में रही है? 0 की शादी मैथमेटिक्स में उल्टा 8 से हो गया, बताइए, है ना। ये बेचारा कितना सुंदर, ये कुरूप, इसकी कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसका तो अस्तित्व भी है बेचारा, है ना, इसकी कोई अस्तित्व नहीं है बेटा मैथमेटिक्स में, एकदम ये कठपुतली है, कब टूट जाएगा, कब ये मैथमेटिक्स से विदा हो जाएगा, कोई ठीक नहीं है इसका, कब गुड बाय बोलेगा, है ना जी। तो यहां से फिर इसका कान पकड़ के ऐंठ के ये जाएगा कहां, ये यहां से आएगा, ये हो जाएगा √2, ये वाला आएगा 2/√3 बाबू, यहां आ जाएगा। अब देखिए 90 डिग्री तक की वैल्यूज आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं सर इसके बाद वाला क्या करेंगे, आप कैसे निकालेंगे। कई तरीके हैं बेटा, कई मेथड से निकालने के, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको समझ में कौन सी मेथड आ रही है, आपके मस्तिष्क में कौन सी मेथड अपना घर बना रही है, इस विषय वस्तु पर चर्चा होगी। आइए यहां पर करते क्या हैं कि 60 वाले सभी वैल्यूज को 120 में लाके रख देते हैं। देखिए 60 वाले सभी वैल्यूज को, 60 वाले सभी वैल्यूज को कहां लाके रखते हैं 120 में, है ना। इसके बाद 60 वाले सभी वैल्यूज को 120 में लाके रखते हैं। 45 वाले सभी वैल्यूज को कहां लाके रखते हैं 135 में लाके रखते हैं। देखिए किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। 30 वाले सभी वैल्यूज को कहां लाके रखते हैं बाबू 150 में, और 0 वाले सभी वैल्यूज को हम लाके रखते हैं कहां 180 में। टोटल वैल्यूज को वैसे ही सेम हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, उतार लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम लोग लिखते हैं। लॉक डाउन कर दीजिए इसको यहीं पर, ये √3/2, ठीक है बेटा, 1/2, फिर ये 60 वाला सब आया इसमें √3, फिर ये 1/√3, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 2/√3 हो जाएगा। ओके, अब इसको कहां उतारेंगे, इधर 1/√2, 1/√2, 1, फिर √2, फिर इसके बाद बेटा देखिए ध्यान से, इसके बाद हम इसको ले लेंगे 1/2, √3/2, इसके बाद हो जाएगा बेटा 1/√3 है, फिर इसके बाद √3, फिर इसके बाद 2/√3,
है ना। इसके बाद 2, फिर इसके बाद बेटा 0 वाला सब 180 में आएगा, तो 0 1 0, ये इसके बाद 1 और इनफाइनाइट। अब हमने इसको लिख लिया। अब क्या करते हैं सर, इसमें कुछ नियम भी है। हाँ बेटा, ध्यान रखना है कि 90 के बाद, 90 से इधर नहीं, 90 के बाद साइन और कोसेक को छोड़कर, यानी साइन माने ये वाला और ये वाला, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ करके क्या करते हैं, सब में माइनस लगाते हैं। चलिए 120 से शुरू करते हैं यहां से, ठीक है। माइनस लग गया, माइनस। चलिए देखिए बाबू, नहीं लगे, 0 तो ऐसे ही नेगेटिव नहीं लिखते हैं हम लोग उसमें, ये माइनस इंफिनिटी कर सकते हैं। बाबू इसमें भी लगाते हैं, नो, साइन और कोसेक को मैंने बोला है छोड़ करके। सर जी आपने ऐसा क्यों किया है, ऐसा आपने क्यों किया, ये तो बेईमानी हुई ना, कि सबको आप सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दिए और इनको दोनों को छोड़ दिए फ्री। नहीं, बेईमानी नहीं है बेटा। मैंने पहले वीडियो में, इसके पिछले वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बताया था चतुर्थांश के बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक, ध्यान होगा तो मैं यहां बना भी दे रहा हूं, 0 90 180 270 या फिर यहां पे 360 था। 0 से लेकर 90 तक पहले चतुर्थांश में ASTC आल स्टूडेंट टीचर कामचोर, एड शुगर टू काफी, आए सनम तेरी कसम, आओ सनम तुझे चूम लूं, कई तरीका मैंने याद करने के लिए बताया था। ए मीन्स होता है ऑल पॉजिटिव, यानी प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, यानी सब के सब पॉजिटिव होते हैं। साइन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, टैन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है। जबकि इसमें आते हैं तो एस, यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें सेक और कोसेक पॉजिटिव, सॉरी कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो 0 से लेकर 90 तक बेटा सबके सब क्या होंगे, प्लस। तो यहां देखिए मैंने कहा कि कहीं माइनस आप लगा दीजिए, कहा है, ऐसा तो मैंने किया नहीं है, अपने मूल रूप में सब है। अब जब 90 से 180 के बीच में आते हैं तो दूसरे चतुर्थांश में जाते हैं, और दूसरे क्वाड्रेंट में एस होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो हमने क्या किया, 120 से 180 तक, चूंकि किस चतुर्थांश में है बेटा, ये दूसरे वाले में है, इसलिए दूसरे चतुर्थांश में ये सब क्या होंगे, साइन और कोसेक की वैल्यू को छोड़ करके सब में क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। बात समझ में आ गया होगा। हाँ, इसको एक तरीका और है याद करने का। हाँ, यहां पे जो हमने क्या किया कि उल्टा इसको लेके आ गया, यहां ऐसे लेके आइए, इसको लेके आइए, या एक काम और कर सकते हैं कि 0 1 2 3 4 तक लिख दिया, फिर उल्टा चलिए 3 2 1 0, और सब में 4 से डिवाइड करिए, एक साथ सबकी वैल्यूज निकल जाएगी। सर ये आपने क्या कह दिया, अरे वही तो कह रहे हैं जो मैंने किया है, अरे उल्टा ही तो लिखा है मैंने, ऐसे वही काम तो बता रहे हैं हम। तो क्या करेंगे, 0 से लेके 4 तक, फिर उल्टा चले 0 1 2 3 4 3 2 1। जैसे आप नहीं करते थे क्या, 11 का वर्ग करना है तो सर 1 2 1, 111 का करना है तो क्या करेंगे, 1 2 3 1 2 3, और फिर उल्टा चलिए 2 1। उसी तरीके से 0 से लेके 4 तक लिखिए, फिर उल्टा चलिए 3 2 1 0, और 4 से डिवाइड करिए, वर्गमूल निकाल दीजिए, स्क्वायर रूट, सबकी वैल्यूज आ जाएगा, सबको एक दूसरे को उल्टा कर दीजिए। बात समझ में आ रही है। चलिए अब इसके जस्ट बाद एक तरीका बताते हैं, ट्रिक्स आसान इसको समझने का। आप अपना पंजा खोल लीजिए, ठीक है, इसको पॉज करके वीडियो को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग एक थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, आप देखिए यहां पर ये पंजा है ना, देखिए इसको हम लोग देते हैं बेटा 0 डिग्री, ठीक है, लीजिए हम लोग बना ही लेते हैं।
बेहतर होगा कि आपको भी समझ में आएगा। ठीक है बाबू, ये बाबू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये 0 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बिल्कुल आसानी से देखिएगा आप, इसमें फॉर्मूला होता है √x/2, यानी अंगुलियों की संख्या, अंगुलियों की संख्या। ठीक है ना। तो अब देखिए, इसके जो इधर वाली अंगूठे के इधर वाली जो अंगुली होगी, ठीक है ना, वो क्या बताएगी, इसके जो अंगूठा है ये, इसके इधर वाली जो अंगुली होगी वो साइन की वैल्यू, और इसके इधर वाली जो अंगुली होगी अंगूठा के, वो कॉस की वैल्यू को बताएगी। आइए देखते हैं, साइन 0 अगर हम लेते हैं 0 डिग्री को, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी बाबू? बहुत आसान है, साइन 0 की वैल्यू यहां देखिए 0, इसके इधर कितनी अंगुली है? एक भी नहीं। तो जब एक भी नहीं है अंगुली तो √0/2 यानी 0। √x, x क्या है? अंगुलियों की संख्या। x क्या है? अंगुलियों की संख्या। सर ऐसे ही cos 0 का भी निकल जाएगा क्या? देखिए तो, इसके इधर कितनी अंगुली है? 1 2 3 4, इसके इधर 0, इसके इधर 4 अंगुली है, तो √4/2 बराबर 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे ही अगर हम 30 डिग्री को लेते हैं बेटा, तो इसके इधर कितनी अंगुली है? 1, तो √1/2 लिखेंगे तो क्या होगा? 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसके इधर कितने हैं? 3, तो √3/2। बात समझ में आ रही ना? तो ये हो गया cos 30 की वैल्यू √3/2। अब इसको लेते हैं 45 वाली, तो इसके इधर कितनी अंगुली है बेटा? साइन वाली है ना। कितनी अंगुली है 45 वाली? 2, तो √2/2 लिखेंगे तो क्या होगा? √2/2। कितने लोगों को ये नहीं समझ में आएगा? कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आता है तो पूछिए, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, इसके इधर भी कितनी अंगुली है? 2, ये भी √2/2 होगा, यानी कहने का सीधा सीधा मतलब कि 1/√2 होगा, यानी साइन 45 की भी वैल्यू 1/√2 और cos 45 की भी। अब इसके बाद देखिए, ये cos 60 के लिए देखें, चलो ये cos के लिए, सॉरी 60 के लिए लेते हैं 60 डिग्री। तो इसके इधर कितनी अंगुली है? 3, तो 3 अंगुली है तो क्या होगा बेटा? √3/2, तो साइन 60 की वैल्यू 3, √3/2। इसके इधर 1 अंगुली है तो √1/2 करेंगे, 1/2 करेंगे तो क्या होगा? 1/2 होगा। तो साइन यहां cos 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। अब इसको पकड़ते हैं तो 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू, तो इधर 4 अंगुली है, तो √4/2 = 1, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गया। इसके इधर एक भी अंगुली नहीं है तो 0, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये नियम है। ठीक है, यानी किसी भी अंगुली को पकड़िए, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप मान लीजिए हम अचानक पकड़ लिए बिजली अंगुली को, तो ये क्या है? 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हो गया ये, यदि इसके इधर कितनी अंगुली है? 2, तो √2/2 = 1/√2, यानी ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? साइन 45 की। इसके इधर वाली के लिए cos 45 की। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये रहा आज का जो त्रिकोणमिति की आत्मा है, जिसके बिना त्रिकोणमिति अधूरा है ना। त्रिकोणमिति के अध्ययन को अत्यंत सहज और सुगम बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है। और याद रखिए, मैं एक अच्छा ट्रिक्स बता दे रहा हूं आपको। त्रिकोणमिति के, त्रिकोणमिति के दुनिया का यदि कोई भी सवाल नहीं आता है तो आप उसको साइन और कास में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। यह 100% गारंटी है कि दुनिया के कोई भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे त्रिकोणमिति के, वो 100% श्योर हैं कि अंत में रिजल्ट आएगा। जैसे ही साइन कास में तोड़ना शुरू करेंगे, वो तुरंत डर करके अपने आप आंसर की तरफ अग्रसरित होने लगेगा कि भैया अब मत मुझे मारो, है ना, मुझे फूल मत मारो, है। तो याद रखिएगा। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। दिस इज एनफ फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम्स पे, ये कैसे अप्लाई किए जाते हैं। इट मींस कि जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा वो और भी धमाकेदार होगा, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आईआईटी के बेस्ट पर, आईआईटी के भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे,
नेट के भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पेपर्स को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ याद रखिएगा एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।